नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं दिल्ली के जहांगीरपुरी से सौरभ शुक्ला और मेरे साथ मुंबई से मेरी सहयोगी पूजा भारद्वाज जुड़ रही हैं। हम ये तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर आज एमसीडी का बुलडोजर चला। ये आप देख सकते हैं, मलबा उन रेडी पटरी वालों का है जिनकी रेडी पटरी आज बुलडोजर से तोड़ दी गई है, जो अपने आशियाने का बचा कुचा यहाँ पर बीन रहे हैं। शाम का वक्त हो चुका है और आपको बताएं कि आज लगभग सुबह जब यहाँ पर एमसीडी ने बुलडोजर लेकर के कार्रवाई शुरू की, डेमोलिशन ड्राइव शुरू की, तो उसके 1 घंटे के बाद ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया कि इस पूरी कार्रवाई पर रोक लगाई जाए और यथास्थिति बनाई रखी जाए और इस पर सुनवाई कल होगी, यानी सुनवाई गुरुवार को होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद यहाँ पर एमसीडी का बुलडोजर चलता रहा और लगभग 1.5 घंटे तक ये बुलडोजर चला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक बड़ी अवहेलना जरूर कह सकते हैं इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की। बाकी और खबरें बताएंगे कि क्या कुछ हुआ जहांगीरपुरी में, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि आज दिन भर क्या कुछ हुआ इस टाइमलाइन में। ये सामने सी ब्लॉक है और सी ब्लॉक में चाहे दुकान हो, मकान हो, चाहे ये कबाड़ का सामान हो, चाहे और कोई चीज़ हो, जो भी यहाँ पर इलीगल दिखाई दे रहा है, एक तरफा एमसीडी लगातार सब कुछ तोड़ रही है। यहाँ पर एमसीडी के 9 बुलडोजर आए हैं और 9 बुलडोजर अलग अलग इलाकों में लगातार तोड़फोड़ कर रहे हैं। वो सामने देखिए कि बहुत सारा कबाड़ रखा हुआ है, वो कबाड़ वहाँ से बुलडोजरों के जरिए हटाया जा रहा है। आप देखें कि अब यहाँ पर जो बुलडोजर है वो इस जूस की दुकान पर पहुँच गया है और ये जूस की दुकान सी ब्लॉक के चौराहे के ठीक सामने है। इस दुकान को ध्वस्त कर दिया गया है, बुलडोजर दुकान को ध्वस्त कर रहे हैं और सामने वो सरकारी स्कूल है, उसके सामने जितना भी कबाड़ पड़ा हुआ है, जो दुकानें हैं, जो गाड़ियां हैं, उन सबको लगातार जेसीबी से हटाया जा रहा है। अभी तक जो एमसीडी है उसने कार्रवाई बंद नहीं की है। ये दुकान बिल्कुल जो जहांगीरपुरी का कुशल चौक है उसके चौराहे पर है और उस दुकान को अब तोड़ा जा रहा है। आप देखें कि लगातार एमसीडी कार्रवाई कर रही है। ये कहा जा रहा है कि ये जो जगह है वो इंक्रोचमेंट करके बनाई गई थी, इसीलिए इसको तोड़ा गया है। कोई नोटिस नहीं दिया गया था, अचानक से एमसीडी की ये कार्रवाई हुई जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ब्रेक लगा दिया है। तो कुल मिलाकर अभी यहाँ पर माहौल थोड़ा तनावपूर्ण है और जिस तरह की तोड़फोड़ हुई है, कुछ हिस्सा मस्जिद के बाहर का भी तोड़ा गया है, तो थोड़ा तनावपूर्ण माहौल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब बुलडोजर बंद कर दिए गए हैं। तो इस कार्रवाई में नुकसान सबसे ज्यादा गरीबों का हुआ है। यहाँ पर ठीक इस जगह रमन झा नाम के एक शख्स थे जिनकी एक रेडी थी जिसमें वो पानी, गुटखा वगैरह बेचते थे और पिछले 34 साल से वो रेडी लगा रहे थे। उनकी रेडी को बुलडोजर से तोड़कर यहाँ बिखेर दिया गया, जिसका मलबा आप देख सकते हैं ये पड़ा हुआ है। उनसे हमने बातचीत की, आइए सुनते हैं। आज से कभी पहले यहाँ बुलडोजर आया है कहीं गिरारी? बुलडोजर तो कितनी बार आए हैं। बुलडोजर तो मैंने कहा ना कि बुलडोजर तो महीना, 6 महीना, साल में, 2 साल में आ जाते हैं, सफाई करके चले जाते हैं। जिसको जहाँ तक होता है बचाना वो बचा के वो साइड हो जाते हैं। आज की जो है, आज की तो मिली भगत है, जैसे हम मीडिया वाले को बोल रहे हैं। हाँ, क्योंकि मीडिया वाले को प्रकाशित करना है, उनको तो मतलब अपनी फिल्म बनानी है। तो मीडिया वाले, पुलिस वाले, ये जो हजारों की संख्या में जो जहांगीरपुरी में जो पुलिस आई, किस लिए? ईमानदारी से बताइएगा, दिल पे हाथ रख के, तो क्या आप एमसीडी वालों को, पुलिस वालों को पैसा देते थे? आपसे पैसे ले जाते थे कि ईमानदारी से बताइए? पहले पैसा कोई नहीं ले जाता, मगर आपस की यहाँ पे इतनी भाईचारा है, पुलिस का भी, एमसीडी वाले के भी और मैंने बिजली वाले के भी। सब आदमी आते हैं, हम प्यार से कुछ मान के चलिए, कोई सिगरेट पी लेते हैं, कोई कुछ कर लेते हैं, कोई कुछ कर लेते हैं। तो इसको हम नुकसान नहीं कहेंगे, क्योंकि हम भी अगर मान के चलिए प्रोटेक्शन मनी हो गया। हाँ, तो हम भी अगर कहीं किराया पे लेंगे, प्रोटेक्शन मनी हो गया, तो हम दे रहे थे, प्रोटेक्शन मनी आप दे रहे थे। हम भी कहीं किराया पे लेंगे तो बताइए ना। तो भैया झाजी खुल के बताइए, आज आप रेडी तोड़ी? तो कह रहा हूँ। हाँ, कितने रहते पैसे आप? पैसे नहीं दे रहे थे, नगद तो 1-2 बार चला, मगर वो योजना आज 3 साल से बंद पड़ी है। तो जब ये डेमोलिशन ड्राइव चल रहा था, सवाल सबके जहन में है, ये रुका कहाँ? ये रुका ठीक एक मंदिर के सामने और उस मंदिर के बाहर भी अतिक्रमण था। तो सवाल उठ रहा है कि जब मस्जिद के बाहर का अतिक्रमण हटाया गया तो मंदिर के बाहर का अतिक्रमण क्यों नहीं तोड़ा गया? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए, आपको समझ में आएगा कि कैसे मंदिर के सामने आकर के बुलडोजर पर ब्रेक लगा दी गई। देखिए, मस्जिद के बाहर जो इंक्रोचमेंट था, जिसमें एक दीवार, एक दरवाजा लगाया हुआ था मस्जिद के बाहर, वो तोड़ा गया, दुकानें तोड़ी गई।
अब ये सवाल उठ रहा है कि जब मस्जिद के बाहर का इंक्रोचमेंट तोड़ा जा सकता है, मस्जिद के प्रांगण में जो दुकानें हैं वहां पर तोड़फोड़ की जा सकती है, तो मंदिर के बाहर ये जो इंक्रोचमेंट है उसे क्यों नहीं तोड़ा गया? अब देखिए मंदिर के बाहर भी ये इंक्रोचमेंट है जिसे अब यहाँ पर जो लोग हैं वो खुद ही हटा रहे हैं। यहाँ पर हमारे सहयोगी मनोज ठाकुर आपको दिखाएंगे कि देखेंगे इंक्रोचमेंट जो है वो यहाँ बुलडोजर चला नहीं है, ये जो मशीन है उससे यहाँ इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है, ये सारे सब कुछ तोड़ा जाएगा। तो अब सवाल उठ रहा है कि जब मस्जिद का इंक्रोचमेंट तोड़ा तो मंदिर का इंक्रोचमेंट क्यों नहीं तोड़ा? आपको दिखा रहे हैं मनोज ठाकुर, यहाँ तक ये देखिए बुलडोजर चल के आया, मंदिर से ठीक बगल तक बुलडोजर चल के आया, डेमोलिशन हुआ, लेकिन मंदिर में यहाँ पर बुलडोजर, मंदिर के बाहर जो इंक्रोचमेंट है उस पर बुलडोजर। यहाँ पर हिंदू मुसलमान सबकी दुकानें थी ढाई गई। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये 2 माली दुकान गणेश गुप्ता की थी, यहाँ पर वो जूस बेचते थे और ये डीडीए की अलॉटेड दुकान है। डीडीए ने इनको अलॉट की थी 1977 में और ये कागज दिखाते रहे एमसीडी के लोगों को, लेकिन एमसीडी के अधिकारियों ने कागज नहीं देखे, समझे। अब ये कह रहे हैं कोर्ट जाएंगे, तो समझ सकते हैं किस तरीके की मनमानी आज हुई है। गणेश गुप्ता के साथ हमारी बातचीत देखिए। गणेश जी बताइए अपने बारे में थोड़ा सा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये डीडीए से अलॉटमेंट की दुकान थी, 1977 में अलॉटमेंट हुई थी, पूरी डॉक्यूमेंट हमारे पास था, अब तक रह रहे हैं। जो भी आता था देखता था कागज के, हाँ जी कागज दिखाते थे। आज जो आए डोमिनेशन करने, मैं कह भी रहा हूँ कि पहले कागज देखिए, अगर अवैध है तो तोड़िए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कागज देखने का कोई राजी नहीं हुआ और डोमिनेशन करके चले गए। कह भी रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का 1 घंटे पहले ऑर्डर आ गया है, ये बंद करिए, तो भी कर नहीं मान रहे हैं। हाँ, तब भी नहीं माने, कभी भी नहीं मान रहे हैं। तो आप कागज से थे उस वक्त आपके पास? कागज थे उस कागज दिखा रहा था, पूरी मीडिया देख रही थी, कैच कर रही थी। अधिकारी के पास गए आप? अधिकारी कोई सामने आने, वो अपनी उसको भेज दिए, एक छोटे लेबर को, करा भाई हमारे अफसर बोले हैं तोड़ने के लिए। तो फिर आपने कोशिश की, पुलिस वालों ने आपको पीछे हटा दिया? मैंने कोशिश की तो पुलिस वाले पीछे हटा दिए हमारे को कि नहीं आप चलिए हटिए। तो आपका कितना लगभग नुकसान हो गया? कम से कम 5 लाख का नुकसान है ये। जब ये डिमोलिशन ड्राइव चल रही थी उस वक्त हमें नॉर्थ दिल्ली के मेयर मिल गए इकबाल सिंह। हमने उनसे पूछा कि ये बुलडोजर गरीबों पर ही क्यों चलता है और ये अमीरों की बस्ती में कब जाएगा बुलडोजर, क्योंकि अवैध कब्जे तो वहां भी हैं। आइए सुनते हैं उनके साथ बातचीत। इकबाल साहब, टाइमिंग क्यों लेकर के? यहाँ दंगे हुए थे, माहौल खराब हुआ था और ऐसे में ये बुलडोजर चलाना आपको लगता नहीं है इससे इसका संकेत पूरे देश में एक नेगेटिव जाएगा कि थोड़ा रुक लेते, 1 हफ्ते पहले रुक लेते या पहले कर लेते? ये वक्त ही क्यों चुना आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये हमारा रूटीन का काम है, हमारी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। और आप ये देखें कि यहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं और हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। जिस चीज़ को हम हटाने के लिए आए थे, लोगों ने आधी रात को तो खुद ही सब साफ कर दिया और लोगों को भी मुझे लग रहा है कि लोग भरपूर हमारा सहयोग कर रहे हैं। इकबाल साहब सहयोग कर रहे हैं आपका। ये भी कहा जा रहा है कि उत्तरी दिल्ली में और बहुत सारा ऐसा अतिक्रमण है जिसको अब तक आपने नहीं हटाया है और उसको भी हटाएंगे। हमने देखा चाहे आदर्श नगर हो, मॉडल टाउन के पास हो, तमाम अतिक्रमण हम देखेंगे। यहाँ के बाद आपके बुलडोजर वहाँ भी चलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जहाँ जहाँ ये मैं पूरी दिल्ली के लोगों को संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपना सामान खुद हटा लीजिए, अब इसके बाद उन्हीं लोगों का नंबर है। मतलब अच्छी पॉस्ट सैनिक फार्म में भी जाएंगे आप लोगों के बुलडोजर, जहाँ बड़े अमीर लोग रहते हैं? ये तो रेडी पटरी वाले हैं, गुमटी वाले हैं, गरीब हैं, ये विरोध भी नहीं करेंगे आपका? जाहिर सी बात है इलीगल है। देखो, हमारे लिए अमीर हो या गरीब हो, हमारे लिए सब बराबर है और हम भी इन लोगों का पार्ट है। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे मन में किसी के प्रति कुछ नहीं है और लोग अपने आप ही अतिक्रमण हटा लें ताकि हमें भी कोई एक्शन ना लेना। और बुलडोजर चलने पर राजनीति किस तरह से शुरू हो गई, अब उसकी बात करते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इस कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा है कि अगर दंगे रोकने हैं तो बीजेपी मुख्यालय पर बुलडोजर चलनी चाहिए। संजय जी, यूपी के बाद अब दिल्ली में बुलडोजर की एंट्री हुई है। आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी है, किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं आप? देखिए, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी दंगे करवा रही है। पूरे देश का माहौल ये लोग खराब कर रहे हैं। 2020 में अमित शाह ने दिल्ली में दंगे करवाए, 2022 में दंगे करवाए। ये दंगे फसाद नफरत फैलाने वाले लोग हैं। अगर दंगे रोकना है देश के अंदर तो सबसे पहले बीजेपी के मुख्यालय पर बुलडोजर चलाओ। अगर दंगे रोकना है तो 2020 और 22 में दंगे करवाने वाले गृह मंत्री के उसके घर पे बुलडोजर चलवाओ, अमित शाह के घर पे दंगे रुक जाएंगे अपने आप। लेकिन सवाल आम आदमी पार्टी पे इसलिए उठ रहे हैं कि आप लोग जमीन पे कहाँ हैं? आज वहाँ वृंदा करात नजर आई, आम आदमी पार्टी कहाँ नजर आई वहाँ पर? क्या करेंगे बताइए आप? मैं सीधे ये पूछना चाहता हूँ, क्या दिल्ली की कानून व्यवस्था हमारे पास है?
अरविंद केजरीवाल जी के पास है। अगर दिल्ली की कानून व्यवस्था ठीक देखना चाहते हो, केजरीवाल जी को दे दो आप लॉ एंड ऑर्डर, एक दंगे नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी सरकार क्या करेगी इस मामले पर? हम लोग खड़े हैं हर व्यक्ति के साथ, दिल्ली वालों के साथ, हर सुख दुख में जैसे पहले खड़े रहते हैं, खड़े हैं। और परेशान करने वाली तस्वीरों के बीच सोशल मीडिया पर जो सांप्रदायिक पोस्ट हो रहे हैं उस पर महाराष्ट्र की साइबर सेल किस तरह से कार्रवाई कर रही है, इस पर आपको आगे पूरी खबर बताएंगे ब्रेक के बाद। देश प्रदेश में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करते हैं महाराष्ट्र की। जिस तरह से मस्जिदों से लाउडस्पीकर्स को हटाने को लेकर यहां पर राजनीतिक विवाद शुरू हुआ था, उसके बीच सोशल मीडिया पर सांप्रदायिक पोस्ट की भरमार आ गई। ऐसे में मौजूदा वक्त में ये आग में घी डालने का काम ना करे, इसको लेकर महाराष्ट्र साइबर सेल ने कार्रवाई की है। ऐसे सांप्रदायिक पोस्ट पर बताया जा रहा है कि ऐसे 700 सांप्रदायिक पोस्ट है जिन पर एक्शन लिया गया है। देखिए रिपोर्ट। सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक तनाव फैलाने का मंसूबा रखने वालों सावधान। महाराष्ट्र साइबर की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग एंड एनालिसिस यूनिट सब देख रही है। सोशल मीडिया के पोस्ट के जरिए कोई सांप्रदायिक उन्माद बढ़ा न सके और शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे, इस तरह के पूरे लोग दिन रात काम करते रहते हैं और कोशिश हमेशा करते हैं, इस तरह के कीवर्ड डालते हैं। और जैसे ही कीवर्ड पकड़ में आता है कि कुछ इस तरह का है जो कि इस समय ट्रेंड कर रहा है या फिर जो आपत्तिजनक हो सकता है, उसके बाद उस पोस्ट को पढ़ते हैं और अगर उसमें कुछ आपत्तिजनक मिलता है तो आगे रिपोर्ट की जाती है और फिर उसे आगे की जो कि अगली प्रक्रिया जो होती है वो डिलीट करने से लेके अकाउंट तक डिलीट कराने की जो बातें हैं वो आगे की प्रक्रिया पूरी की जाती है। पिछले 15 दिनों में हमें देखा है कि लगभग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ है, स्पर्ट हुआ है ऐसी कम्युनल हेट्रेड काइंड ऑफ पोस्ट में। और लगभग 15 दिनों में हमारी ये जो 4 टीम्स हैं जो लगातार काम कर रही हैं ने ऐसी 700 से अधिक पोस्ट को आइडेंटिफाई किया है जो ज़्यादा ही एक्सप्लोजिव थी और जिनकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर को खतरा हो सकता है। महाराष्ट्र साइबर के मुताबिक सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों के खिलाफ 2 तरह की कार्रवाई की जाती है। सबसे पहले उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नोडल अफसरों को लिखकर पोस्ट उतरवाया जाता है और फिर जरूरी हुआ तो उसकी प्रोफाइल मंगाकर स्थानीय साइबर यूनिट को उन पर एक्शन लेने को लिखा जाता है। इसके साथ ही महाराष्ट्र साइबर ने एक और नायाब तरीका निकाला है जिसमें सेक्शन 149 सीआरपीसी के तहत हम उस क्रिमिनल को, साइबर क्रिमिनल को जो ऐसी कम्युनल हेट्रेड की पोस्ट फैला रहा है, उसको 149 सेक्शन सीआरपीसी के तहत हम उसी के इनबॉक्स में वार्निंग दे देते हैं। तो हमने देखा है कि एक बार उसको वार्निंग मिल जाता है तो उसको पता चल जाता है कि ही इज बीन ट्रेस्ड बाय महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट और वो अपनी क्रिमिनल गतिविधियों को लगाम लगा लेता है। महाराष्ट्र साइबर के मुताबिक इस फिल्टरिंग प्रोसेस के जरिए पिछले 4 महीने में 400 लोगों को नोटिस इनबॉक्स दी जा चुकी है, 300 के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और तकरीबन 12,000 आपत्तिजनक पोस्ट डिलीट करवाए जा चुके हैं। मुंबई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो करेंगे। एक ताजा मामला दक्षिण भारत से सामने आया है जिसमें एक शख्स हाथी के पैरों के नीचे कुचले जाने वाला था लेकिन वो बाल बाल बच गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और बताया जा रहा है कि ये शख्स वापस लौट रहा था मैसूरू से और उस वक्त ये पूरा वाकया हुआ, ये हादसा हुआ। आपको बता दें कि उसने अपनी गाड़ी बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बीचों बीच रोक दी जबकि यहाँ रुकने की मनाही है। राजेश वहाँ के जाकर के वीडियो बनाने लगा, उसके 2 दोस्त भी कार से उतर गए। इसी दौरान एक हाथी अचानक से पीछे से आ गया। जब लोगों ने शोर मचाया तो राजेश की नज़र पड़ी और वो वहां से भागा। हाथी भी उसके पीछे दौड़ा लेकिन किस्मत अच्छी रही कि राजेश कार तक पहुंच गया और वहां से बच निकला। इसे लेकर वन विभाग ने उस पर जुर्माना भी लगाया है। और देश प्रदेश में इतना ही। दिल्ली से सौरभ शुक्ला मेरे सहयोगी और मुंबई से मुझे दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।